हम में से किसी भी इंसान को जब भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मौका मिलता है तो वो क्या करता है कि सबसे पहले अपना रहन सहन, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपने कपड़े, अपना लाइफस्टाइल उसको बेहतर बनाता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है, हमें उस पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट एसेट होता है वो इंसान खुद, और उसमें भी जो इंसान का सबसे आला और कीमती एसेट है, जो इंसान को दूसरी मखलूक़ात से आला और अशरफुल मखलूक़ात बनाता है, वो है इंसान की सोच। देखें, मुझ में, आप में और इल्लामा इकबाल में, न्यूटन में और आइंस्टाइन में क्या फ़र्क है? आप कहेंगे कि उनकी सोच और उनका शऊर हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर था। तो इसीलिए अगर आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं तो आप अपनी सोच पर इन्वेस्ट करें। अगर हमारी सोच बेहतरी की तरफ चल पड़ेगी तो हम एक बेहतर इंसान बनना शुरू कर देंगे। अगर हमें एक अजीम इंसान बनना है तो हमें अपनी सोच को अजीम बनाना होगा। और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जिनके ज़रिए से आप एक अजीम इंसान बन सकते हैं, यानी कि आप अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ, और वो है एनवायरनमेंट। अगर आप एक बागीचे से एक फूल तोड़कर उसको अपने घर में ले आएँ और अपने टेबल पे रख दें तो एक दिन के अंदर ही वो फूल मुरझा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस फूल से उसका जो एनवायरनमेंट था, जो माहौल था, वो छीन लिया। वो फूल कभी भी आपके कमरे में आके नशोनुमा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको नशोनुमा पाने के लिए एक माहौल चाहिए। इसीलिए अगर आपको जो भी बनना है, ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपको उसी माहौल में रहना पड़ेगा। और अच्छा माहौल अडॉप्ट करने का सबसे आसान और सस्ता तरीका ये है कि आप उन लोगों की किताबें पढ़ें जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, जिनकी सोच बहुत अच्छी थी। आप उन लोगों के बारे में पढ़ें जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना किया, और फिर उन मसाइल के साथ उन लोगों का जो रवैया था, उस रवैये ने उन लोगों को एक अजीम इंसान बना दिया। यानी कि जब आप किसी अजीम इंसान की किताब पढ़ते हैं तो आप उसके दिमाग की सोच के साथ हम गुलाम होते हैं और आपको एक सोबत मिलती है, और इस तरह आपकी सोच इम्प्रूव होती है। दुनिया में जितने भी स्कॉलर्स आए हैं, जितने भी मुफक्किर आए हैं, सब ने ऐसे ही अपनी सोच को पुख्ता किया है। उन्होंने अच्छे लोगों की किताबें पढ़ी, उन्होंने अल्लाह का जो कलाम था उसको डेप्थ में जाके समझा और उस पर सोचा और गौर व फिक्र की, और उन्होंने उन लोगों की सोबत इख्तियार की एक तरह से, और उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना। टिप नंबर 2, हैबिट्स बिल्डिंग। 1948 में पाकिस्तान बना और 1948 से लेकर अब तक पाकिस्तान के पास जो ओलंपिक्स गोल्ड मेडल्स हैं वो 10 हैं। और एक एथलीट है अमेरिकन जिसका नाम है माइकल फेल्प, उसके पास 28 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल्स हैं। यानी कि एक इंसान ऐसा है इस दुनिया में जिसके पास कई ममालिक से ज़्यादा गोल्ड मेडल्स हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडल्स। सो व्हाट इज़ द रीज़न? तो इसका एक ही रीज़न है, और वो है पावर ऑफ हैबिट्स। जो माइकल फेल्प्स है वो रोज़ाना 6 घंटे प्रैक्टिस करता है। वो एक स्विमर है और वो रोज़ाना 6 घंटे प्रैक्टिस करता है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी ज़िंदगी में कोई भी दिन खाली नहीं गया जिस दिन उसने प्रैक्टिस ना की हो। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक आम इंसान के लिए वो काम बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके लिए वो काम बहुत आसान है क्योंकि वो उसकी हैबिट बन चुका है। जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो हमें वो बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि वो हमारी आदत नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो रोज़ाना 1 घंटा वॉक करता है लगातार, उसकी आदत है, उसके लिए मुश्किल नहीं है। एक नया बंदा उसके साथ जाके वॉक करेगा तो वो थक जाएगा क्योंकि उसकी हैबिट नहीं है, उसको बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर वही नया बंदा 90 डेज़ तक अपनी उस हैबिट को रिटेन किए रखता है तो वो चीज़ उसकी हैबिट में आ जाती है। अब वही काम उसको आसान लगना शुरू हो जाता है। तो हमें अपनी सोच बदलनी है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, सिर्फ ये है कि उस काम को हमें अपनी हैबिट बनाना चाहिए। यानी अगर कोई भी काम हमारी हैबिट बन जाता है तो समझें कि अब वो हमारे लिए मुश्किल नहीं रहा। सो हमें अपनी सोच बदलनी है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है कि हमें उस काम को अपनी आदत बनानी है ताकि वो हमें आसान लगना शुरू हो जाए। और ये पावर ऑफ हैबिट ही है जिसकी वजह से एक आम इंसान, एक सिंगल इंसान माइकल फेल्प्स इतने ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत चुका है जितने गोल्ड मेडल्स पूरे ममालिक ने अभी तक नहीं जीते हैं। टिप नंबर 3, हैबिट ऑफ फेलियर। आजकल के दौर में आप जिस भी एंटरप्रेन्योर को, बिलियनर को, या आप थोड़ा पीछे चले जाएं किसी साइंसदान को देखें जो पुराने ज़माने के थे, जैसा कि एडिसन था, टेस्ला था,
आइंस्टाइन, न्यूटन, तो आपको जितने भी जीनियस लोग हैं ना वो आपको वेस्टर्न सोसाइटी से ज़्यादा मिलेंगे। सो व्हाट इज़ द रीज़न? अगर आप एलन मस्क को देखो, अगर आप मार्क ज़करबर्ग को देखो, जेफ बेजोस को देखो, बिल गेट्स को, स्टीव जॉब्स को, जिसको भी देखो, ज़्यादातर लोग वेस्टर्न सोसाइटी से हैं। रीज़न क्या है? हमारे पास भी तो दो ही आंखें हैं, हमारे पास भी तो वैसा ही दिमाग है, वो भी हमारे तरह के इंसान हैं, पानी पीते हैं, वॉशरूम जाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। और अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है कि हर इंसान के पास जो है 10 से 28 बिलियन नर्व सेल्स हम उसको दे देते हैं पैदाइशी तौर पर। एक बच्चा है या बूढ़ा है, गोरा है या काला है, उसके पास जो एबिलिटीज़ हैं वो यकसा हैं। तो वो आगे क्यों है हमसे? तो इसका रीज़न है फ्रीडम ऑफ फेलियर। जितनी भी वेस्टर्न सोसाइटी है वो फेलियर को इनकरेज करती है। अगर एक बच्चा एक चीज़ ट्राई करता है तो उसको उसके लिए क्लैप किया जाता है कि आपने ट्राई तो किया, आप उससे तो बेहतर हो जो वैसे ही बैठा हुआ है और बातें कर रहा है। तो हमें अपनी सोच बदलनी है और हमें अपनी सोसाइटी में ये चीज़ लेके आनी है कि फ्रीडम ऑफ फेलियर, यानी अगर कोई बंदा ट्राई कर रहा है, फेल हो रहा है, ही इज़ बेटर, वो उससे बेहतर है जो सिर्फ बैठ के बातें कर रहा है। देखें, मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक से पहले बहुत सारी ऐप्स बनाई, वो फेल हो गया। उसने चैटिंग ऐप्स बनाई, मुख्तलिफ तजर्बात किए, वो फेल होता रहा, लेकिन फेसबुक आके हिट हो गई। एलन मस्क ने बहुत ज़्यादा तजर्बे किए, फिर तब जाके उसने स्पेस एक्स और टेस्ला की बुनियाद रखी। स्टीव जॉब्स को आप देखें, यानी कि उन लोगों की अगर आप लाइफ्स को देखें तो वो फेलियर से भरी पड़ी होती हैं। सिर्फ यह है कि वो ट्राई करते हैं, वो हारते नहीं हैं, उनको इनकरेज ज़्यादा किया जाता है। सो हमें ये सोच बदलनी है कि हमें अपनी सोसाइटी में फ्रीडम ऑफ फेलियर लेके आना है। टिप नंबर 4, डिफाइन योर गोल्स। हमारी सोसाइटी में अगर आप एक 80 साल बुज़ुर्ग से पूछो ना कि आपकी ज़िंदगी के गोल्स क्या थे या क्या हैं, तो वो आपको इसका जवाब नहीं दे पाएगा। जो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो ये है कि आप एक नौजवान इंसान से जिसने अपनी ज़िंदगी अभी गुजारनी है उससे पूछो कि आपके क्या गोल्स हैं, तो वो भी आपको जवाब नहीं दे पाएगा, जो कि बहुत ख़तरनाक बात है। सो देयर इज़ ए साइकोलॉजिकल हैक कि जब तक आप अपने गोल्स को लिखेंगे नहीं तब तक उनके जो पूरे होने के चांसेस हैं वो तकरीबन ज़ीरो होंगे। देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर मुझे एक काम करना है तो जब मैं एक कापी और पेंसिल उठा के एक जगह पर बैठूंगा और उसके बारे में सोचूंगा कि यार मैंने क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, जब मैं उनको लिखूंगा तो मेरे दिमाग में बहुत सारी क्लैरिटीज़ आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर हो जाएंगी। अब जब मैंने उनको लिखा तो मैंने अपने दिमाग में एक सीड डाल दिया, एक बीज बो दिया। अब जब मैं उस चीज़ के बारे में रोज़ाना सोचता हूँ तो वो जो बीज है ना वो नर्चर हो रहा है, उसकी नशुनमा हो रही है, यानी वो बड़ा हो रहा है, उसको पानी मिल रहा है। और एक दिन आएगा, अगर मैं कंसिस्टेंटली उस चीज़ के बारे में सोचता रहता हूँ तो मेरे जो हाथ हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आपका जो पूरा जिस्म है वो वही काम करना शुरू हो जाता है, यानी आप उस काम की तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं और आप उसी फील्ड में चले जाते हैं। और क्या होगा कि जब आप कंसिस्टेंटली उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दोगे तो वो जो बीज है वो बड़ा होना शुरू कर देगा और एक दिन आएगा कि वो दरख्त बन जाएगा, यानी कि आपका जो ख्वाब है वो एक दिन मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको कंसिस्टेंटली नर्चर करोगे, लेकिन स्टेप पहला यही है कि आप जब उसकी सीड डालेंगे, जब आप बैठ के सोचेंगे, लिखेंगे, तो वहीं से कहानी शुरू होगी। तो मेरे ख्याल से हमें टाइम निकालना चाहिए, अपने गोल्स को लिखना चाहिए, जो भी हम चीज़ अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इस तरह हमें अपनी ज़िंदगी में जो मकसद हैं और जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करने में आसानी होगी। मेरे ख्याल से एक कामयाब इंसान में और एक नाकाम इंसान में यही फ़र्क होता है कि दोनों की सोच मुख्तलिफ होती है। जो कामयाब है उसकी जो सोच होगी, उसका जो सोचने का अंदाज़ होगा वो और होगा। जो नाकाम है उसका जो सोचने का अंदाज़ है वो और होगा, वो नेगेटिव होगा। तो अगर आप इन 4 चीज़ों पे काम करते हैं, आप अपना एनवायरनमेंट बदल लेते हैं, आप नेगेटिव लोगों में नहीं बैठते, आप अच्छी सोच वाले लोगों में बैठते हैं। अगर आप ये समझ लेते हैं कि दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको उसे अपनी आदत बनाना है, जो हैबिट बिल्डिंग का प्रोसेस है, सिर्फ इस पे आपको फोकस करना है, आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन ला सकते हैं। अगर आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार जो फेलियर है ये अच्छी चीज़ है, कम से कम मैंने ट्राई तो किया, मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जिन्होंने ट्राई ही नहीं किया। अगर आप जो है ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझे जो अपने गोल्स हैं कम से कम उनको क्लियर करना चाहिए, उनको लिखना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। और अगर आप अभी अपनी सोच को बदलेंगे तो शायद ये जो नया साल है 2023, इसमें आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। तो सोच को बदलना पहला कदम है। वो कहते हैं ना कि सोच बदलेगी तो बदलेगा पाकिस्तान। तो बात ये है कि अगर आप अपनी सोच को मस्बत करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे और आप कामयाबियाँ हासिल करना शुरू कर देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।